नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सिंह राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। गुरु का राशि परिवर्तन मीन राशि में क्या सिंह राशि वालों के लिए फ़ायदे वाला है या नुकसान वाला है, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर पब्लिक का काफ़ी प्रेशर आ रहा था कि उनको भी इस वीडियो का इंतज़ार है काफ़ी टाइम से। आपको मालूम ही है कि सिंह राशि गुरु प्रधान राशि या बृहस्पति इस समय स्वयं राशि में आपके अष्टम भाव में चला गया है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट जब बैठता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन रिसर्च वर्क के लिए अच्छा होता है। जो लोग रिसर्च वर्क में जुड़े हुए हैं उनके लिए बृहस्पति का मूवमेंट 8th हाउस में काफ़ी अच्छा है। देखिए, बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद यानी कि अपने ही नक्षत्र के साथ प्रवेश किया है और 13 अप्रैल से लेकर ये 22 अप्रैल 2023 तक इसका संचार रहेगा। गुरु आपको मालूम ही है कि सुखों का दाता है। बृहस्पति हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है। बृहस्पति के द्वारा ही हमारे धन के मार्ग खुलते हैं। बृहस्पति जब भी स्वयं राशियों में आता है तो बहुत फ़ायदा दे के जाता है। बृहस्पति का जो नक्षत्र का प्रभाव इस तरह से रहेगा, 29/4/2022 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का होता है उसमें प्रवेश करेगा, और ये 25/2/2023 को रेवती नक्षत्र जो बुध का होता है उसमें प्रवेश करेगा। देखिए, नक्षत्रों के लोड भी अलग अलग होते हैं, देवता भी अलग अलग होते हैं और इनके स्वामी भी अलग अलग होते हैं। नक्षत्रों का जो 27 नक्षत्र है, जब भी ये प्लैनेट इनके ऊपर से गुजरते हैं तो आपका उस तरह से ही रिज़ल्ट देते हैं। कई बार नुकसान भी देते हैं, कई बार ये फ़ायदा भी देते हैं। मेष राशि में ये पुनः फिर 22/4/2023 को प्रवेश कर जाएगा, तब मीन राशि का इसका जो ट्रांजिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 1 साल का टाइम मिला है। 1 साल में काफ़ी कुछ बड़ा परिवर्तन सभी राशियों पे होने वाला है, और बृहस्पति स्वयं की राशि में ही ट्रांजिट करेगा। वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा, तब भी स्वयं की राशि में होगा। ये प्लस पॉइंट है। लेकिन सिंह राशि वालों का जो अष्टम में आया है, थोड़ा सा आपके मन में नेगेटिव विचारों को भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। पारिवारिक दृष्टि के लिए भी आपके लिए थोड़ा वीक है, अष्टम में है, और आपकी हेल्थ में भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। हेल्थ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर लिवर से रिलेटेड बीमारियाँ हैं जिसमें जॉन्डिस भी आता है, उसमें बृहस्पति का रोल भी आता है। बृहस्पति कई बार नेगेटिव भी प्रभाव देता है जब ये ख़राब होता है। अब अष्टम में आपका बृहस्पति यहाँ पर संचार कर रहा है। आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है? देखिए, बृहस्पति आपके 5th हाउस का भी लोड है, 5वां भाव पेट का भी होता है। उसका लोड जब अष्टम में जाता है तो पेट से रिलेटेड बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, और 5th हाउस का लोड है आपकी बच्चों के जो स्वामी ग्रह है पंचम भाव, उसका लोड भी अष्टम में जाने से बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी का समाचार मिलेगा। बच्चे रिसर्च वर्क में काम करेंगे। अगर वो कोई प्रोफेशनल सर्विस में है तो उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपने भाव से यानी कि पंचम भाव से ये बृहस्पति 4थे भाव में आ रहा है। बच्चों के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको फ़ायदा करेगी। बच्चों की अगर स्टडी की बात है, अगर वो रिसर्च वर्क में है, कोई भी किसी तरह से रिसर्च वर्क है, उसमें बृहस्पति फ़ायदा करेगा। आप अपनी बुद्धि को अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करने में लगाओगे। थोड़ा सा हेल्थ का इशू रहेगा और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए आप पूरा प्रयास करोगे। बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी 12th हाउस पर जा रही है। विदेश यात्रा पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपको विदेश से फ़ायदा मिलेगा, विदेश से धन आएगा, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, क्योंकि अष्टम में है। जो भी आप काम करोगे वो बहुत ही डीपली रिसर्च यानी कि उसको एनालाइज करके आप काम करोगे, जिसकी वजह से आपके धन के मार्ग खुलेंगे। और उच्च की दृष्टि 12वें भाव पे होने से आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। अगर आप जैसे विदेश में बैठे हैं सिंह राशि वाले, तो आपको धन की प्राप्ति के योग अच्छे बन रहे हैं आपके लिए। 12वें भाव पे दृष्टि होने से आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लिक्विडिटी जो है आपकी किसी ऐसी जगह अच्छे कामों में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है शुभ कार्य में होता है। जैसे किसी की शादी हो सकती है, बच्चे की आपका रोका हो सकता है, यानी कि सगन आ सकता है आपको,
और आपका जो खर्चा है वो एकदम सडन आ सकता है, शादियों पे खर्चा आ सकता है आपका, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव में जा रही है जो कि पारिवारिक पे ऊपर जा रही है। पारिवारिक दृष्टि के लिए बृहस्पति का संबंध अच्छा है। परिवार में आपके जो दूरियां बन गई थी किसी कारण से, तो आप खुद ही उसको इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। परिवार से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा, धन की प्राप्ति भी होगी, आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आपको सर्विस इंडस्ट्री से फ़ायदा होगा। अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो तब भी आपको फ़ायदा होगा, आपका माइंड काफ़ी रिसर्च चलेगा। इसी तरह बृहस्पति की दृष्टि जो चौथे भाव पर जाएगी, प्रॉपर्टी से पैतृक प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा। कोई पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके नाम विल आ सकती है, आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। मदर की हेल्थ में भी आप ध्यान देने वाले हो, मदर से आपको पूरा भरपूर सहयोग भी मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मदर हाउस पे जा रही है। जैसे कोई प्रॉपर्टी वाहन है उसमें लाभ मिलेगा आपको, उसका आपका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल के घर पर दृष्टि है। तो इसका ट्रांजिट जो है चौथे भाव में दृष्टि होने से इसका ट्रांजिट की जो तस्वीर है चौथे भाव में वो आपको फ़ायदे वाली दे देगा। तो बृहस्पति का ये जो संचार रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें वक्री भी रहेगा, बृहस्पति वक्री की वीडियो आपको बीच में देखने को मिलेगी। तो वक्री प्लैनेट क्या असर देते हैं और किसके साथ ये संयोग योग बनेगा उस समय। ओवरऑल जो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 70% आपको बृहस्पति यहाँ फ़ायदा देने वाला है, लेकिन हेल्थ में आपको थोड़ा सा नुकसान भी देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की आदत है जिस घर में बैठता है उस भाव की हानि करता है और जहाँ पर देखेगा उस घर की वृद्धि करेगा। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है और ख़ासकर आपकी डाइट प्लान जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बैलेंस डाइट आपके जो बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी फील होगी, आप काम करने के लिए आगे बढ़ोगे, क्योंकि बॉडी की एनर्जी ही हमारे माइंड को संचार करती है और सारा खेल दिमाग का ही होता है, आपको मालूम ही है। माइंड हमारा सुपर कंप्यूटर है जिसके द्वारा हम जो भी डिसीज़न लेते हैं माइंड से लेते हैं। तो ग्रह भी जब माइंड के ऊपर बैठ जाते हैं तो डिसीज़न भी गलत हमारा से करा देते हैं। तो सारी माइंड गेम होती है ये, क्योंकि बॉडी जो है 5 तत्वों की बनी हुई है और ग्रहों का भी प्रभाव 5 एलिमेंट के ज़रिए ही बॉडी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है। इनका रोल इतना ही है। तो सारा जो गेम होता है इंसान के माइंड से ही उत्पन्न होता है। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।